सुमेश अरोड़ा जी, आप जानते हैं कि हम लोग इस मुद्दे पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और कई एपिसोड्स इस पे कर चुके हैं, लेकिन अब फिर जिस तरह से ये आंदोलन एक बड़ा रुख लेता जा रहा है, जिस शुरुआत हुई है दोबारा से एक तरह से कहूँगा, तो ऐसी स्थिति में जो किसानों का जो आंदोलन, चाहे महापंचायत की बात हो, अब चाहे वो भारत बंद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज उन्होंने लाठीचार्ज और उस किसान की मृत्यु के ऊपर उन्होंने मांगे उठाई हैं, जो एडीएम को बर्खास्त करने की मांग रखी है इन्होंने, आपको कितना जायज इन लोगों की, किसानों की मांग लगती है, और जो सरकार का रुख है वो कितना जायज आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बेसिकली इससे दो पक्ष हैं। किसान एक पर्टिकुलर सेटअप में जिए हैं जिसमें कुछ सब्सिडीज मिलती थी और जिसमें सपोर्ट प्राइसेस भी था। और एंटी होर्डिंग का तो लॉ में मालूम है, वो पुरानी फिल्में जब देखते थे, उपकार जैसी, कितनी कोशिश करके उस टाइम जो ऑपोजिशन थी, जनसंघ वगैरह, उसी ने ये लॉ बनवाया था एंटी होर्डिंग का। बिकॉज तजुर्बा ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को अगर होर्डिंग होगी तो प्राइस ब्रेकिंग होगी और ये सब होता रहेगा। और जब ऑपोजिशन में भी थे, अभी बीजेपी वाले भी, जब महाराष्ट्र में प्राइसेस बढ़ती थी तो वही कहा करते थे कि मुनाफाखोरी हो रही है, आप गोदामों में जाकर छापा कीजिए और सब कीजिए। तो बेसिकली एंटी होर्डिंग इज़ अ वेरी जस्टिफाइड पॉइंट कि वो नहीं अलाउ होनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, बिकॉज जहाँ पे भी होगी, कुछ हमारा करेक्टर जो है, आपने देखा था ऑक्सीजन के सिलेंडर जब लोग मर रहे थे तो होर्डिंग हो रही थी उस टाइम भी। तो ये अभी नेशनल करेक्टर में कुछ ऐसा कमियां हैं जिसपे मुनाफाखोरी हावी हो जाती है ओवर द ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस सब कुछ सोच के आपके एफसीआई के गोडाउन वगैरह बनवाए थे, उसको अपना ये रखा था कि एक बफर स्टॉक बना के रखेंगे जिससे आप करेंगे। ऑयल के लिए आप अभी भी बफर स्टॉक बनाना चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट हों तो कम से कम बफर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो जो लॉजिक वहाँ अप्लाई होता है वो यहाँ पर भी लॉजिक होता है। तो बेसिकली जहाँ तक एंटी होर्डिंग कानून की बात है, वो बिल्कुल गलत है सरकार की अप्रोच उसके लिए। रही बातें वो बाकी डिबेटेबल हैं, आईएमएफ का चल रहा है कि सब्सिडीज़ ख़त्म कीजिए, फ्री मार्केट इकॉनमी लाइए एग्रीकल्चर में, जो शायद कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी और इन्होंने भी उसी तरफ आगे बढ़े हैं, बिकॉज प्रेशर है कि सब्सिडीज़ ख़त्म कीजिए। अब सब्सिडीज़ ख़त्म करते हैं तो आपको सपोर्ट प्राइसेस बढ़ानी है। अब सपोर्ट प्राइसेस बढ़ानी है तो आपके पास इतना फंड्स होना चाहिए कि आप उसको कर सको, नहीं तो फूड इन्फ्लेशन आएगा अगर आप नोट छाप के दोगे। तो बेसिकली उस चीज़ को मार्केट इकोनॉमी ला के गवर्नमेंट जो है बाहर निकलना चाहती है कि ठीक है, अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आउटपुट प्राइसेस जो है मार्केट डिटरमिन करेगी। और वहाँ पे जब डिटर्मिनेशन होगी तो एक जेन्युइन फियर है, जो ना सिर्फ फार्मर्स का फियर है बल्कि पब्लिक का भी है, कि होर्डिंग जो है वो होगी और कॉर्पोरेट का तो सीधा सीधा प्रॉफिट मोटिव है। तो वो जब करेंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस ब्रेकिंग होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल इस आंदोलन में सही है। रही एक लंबा आंदोलन खिंचता है तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार आपको लगता है आंदोलन ने जोर पकड़ा, कहीं लगता है कमज़ोर हो गया। और ये एक दो मीडियाज़ की भी वॉर है। एक तरफ किसानों ने छोटा छोटा सोशल मीडिया यूज़ करके अपनी ताकत बनाई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एक किया कि इनको शन कीजिए, अवॉइड कीजिए, ताकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा इनकी बातें ना आएँ। तो दोनों की पक्ष जो है अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरफ झुकाव होगा वो तो डिपेंड करता है कि जी जो दिखता है सो बिकता है वाली बात। अगर ये सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज करते हैं तो दे विल बी क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इवन इन इलेक्टोरल। सुमेश जी, एक और मैं एडिशनल क्वेश्चन आपसे समझना चाहूंगा, मैं समझता हूं दर्शक भी उसको समझना जरूर चाहेंगे। जब ये बात करते हैं एमएसपी को एक कंपलसरी करने के लिए, तो उसमें कहाँ पे आपको लगता पेच फंसा हुआ है कि अगर सरकार से सिर्फ एमएसपी की मांग कही जा रही कि एमएसपी आप उसे कंपलसरी कर दीजिए, किसान ये नहीं कह रहा है कि सारा की सारी फसल आप एमएसपी पे आप खुद खरीदिए, लेकिन लोगों के लिए कंपलसरी हो जाए। और जिस तरह से स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट आई है कि भाई लागत प्लस जो भी फॉर्मूला उन्होंने दिया है FL+50, तो उस हिसाब से अगर वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया जाए तो एटलीस्ट किसानों को तो भी तो कुछ भला होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, क्योंकि लगभग आप देखें 1000 किसान जो है ना हर महीने आत्महत्या कर रहा है। देखिए, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं ज़्यादा फार्मिंग के बारे में नॉलेज नहीं रखता, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करना एग्रीकल्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। कितनी कॉस्ट है, कौन से क्वालिटी के प्रोडक्ट की है, कितनी आई और क्या नहीं आई, और कितनी होल्डिंग है, उसके हिसाब से कितनी कॉस्टिंग बनी, ये निकालना बहुत मुश्किल बात है। तो उसमें बेसिकली ना ही इतना अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप ना एग्रीकल्चर के पास कि वो अपना कर सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और उस पर 10% प्रॉफिट निकालें। 10% इज़ अ वेरी नॉमिनल प्रॉफिट। जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो भी जहाँ पब्लिक यूटिलिटीज़ का आता है, उस पर 10% मार्जिन लिया जाता है। तो ऐसा है, इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, किसानों को भी 10% मिलना चाहिए ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करना मुश्किल काम है। और फिर गवर्नमेंट जैसे क्राइसिस आते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, अब इनपुट प्राइसेस जब बढ़ेंगी, सब्सिडीज कम होंगी, तो नेचुरली फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट की कंपल्शन भी बन जाती है। आपने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई, चाहे सारे इंडिया के लिए बढ़ाई, हर इकोनॉमिक सेगमेंट के लिए बढ़ाई, मगर एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो जब एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है, अगर आप सेकेंड ट्रीटमेंट देते हैं कि जी इनको पेट्रोल सब्सिडी पे मिलेगा, तो फिर वो IMF के अगेंस्ट जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहती है कि चलिए मार्केट प्राइसेस डिटरमिन करें, तो मार्केट प्राइसेस डिटरमिन करें, वो भी बुरा नहीं है। जैसा होगा 10% प्रॉफिट है और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है कई बार, मगर बेसिकली जो है वो होर्डिंग जो है वो दैट विल लीड टू मोर प्रॉफिट फॉर द कॉर्पोरेट एंड लेसर फॉर द फार्मर्स। तो यहाँ पे आके वो पेज फंसता है। गवर्नमेंट निकलना भी चाहती है कि जी हम कहाँ पे, बेसिकली अगर आप यूं सब्सिडी नहीं दे रहे, अगर हम MSP दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सब्सिडी है उसके अंदर। आप एक डिटरमिन कराएंगे इतनी प्राइस हम देंगे विच विल नॉट बी द रियलिस्टिक मार्केट प्राइस। तो बेसिकली दिस आल्सो काइंड ऑफ अ सब्सिडी। तो सब्सिडी के रजीम के बेसिकली IMF अगेंस्ट है, WTO अगेंस्ट है, तो वहां पे आके जाके पेज फंसता है। तो यहाँ पे आके सारा का सारा पेज फंस रहा है।